कभी आपने सोचा है अगर आपको सिर्फ अपनी स्किन के रंग के लिए कैद कर लिया जाए 27 सालों तक, कितने सालों तक, 27 सालों तक आपको कैद कर लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? एक इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। आज हम जानेंगे उस महान नेता की कहानी। वो नेता का नाम क्या है वो हम लोग जानते हैं। नेता का नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। देखिए आज हम जानेंगे नेता नेल्सन मंडेला ने उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की किताब थी। कौन सी थी इनकी बुक? ध्यान से देखिए आप। जो उनकी पुस्तक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे एक चैप्टर लिया था। किसने? नेल्सन मंडेला जी ने। चलिए, हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक का बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो खुद मंडेला की ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा का एक हिस्सा है जो उन्होंने खुद के बारे में लिखा हुआ है। ये कहानी हमें बताती है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है, इसलिए कहानी सभी बच्चों को पढ़नी चाहिए। पर आज ये सिर्फ 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ना चाहें और भी बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। यह पार्ट नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कौन सी किताब है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यह हमें बताता है कि कैसे उन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए सालों संघर्ष किया है। इस कहानी में यह बताया गया कि इन्होंने, जो महान नेता नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने। अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी को। देखिए कहानी की शुरुआत है 10 मई से। 10 मई 1994। 10 मई 1994 का दिन था। जगह थी वहां पे प्रिटोरिया। क्या जगह थी? प्रिटोरिया। यहाँ पे नाम लिखे दे रहे हैं आपके लिए। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। ठीक है, 10 मई 1994 का दिन था। साउथ अफ्रीका की कहानी थी कि जगह प्रिटोरिया की। अब बता दें, इट वॉज द डे व्हेन साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। जिस दिन पहली बार वहां पर गोरे और काले दोनों का बराबर कर मिलने लगा। देखिए इसमें एक नॉर्मल बताते हैं आपको। इस कहानी में काले गोरों की बात करते हैं कि जो काले लोग थे वो क्या करते थे, गोरे लोग क्या थे वो क्या करते थे। पूरी कहानी इसलिए वन बाय वन आपको बताते हैं। देखिए जिस दिन पहली बार 10 मई 1994 का दिन था, जिस दिन पहली बार साउथ अफ्रीका में दोनों को बराबर हिस्सा मिला। किन दोनों को? काले और गोरे लोगों को बराबर हिस्सा मिला था। नेल्सन मंडेला का देश का पहला श्वेत ब्लैक राष्ट्रपति चुने गए। देखिए यहाँ पे इसे इरेज करते हैं। ये नेल्सन मंडेला जी हैं, जो पहले आज श्वेत ब्लैक राष्ट्रपति बने हुए थे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। इस ऐतिहासिक पल में दुनिया भर से नेता आए हुए थे। कौन कौन आया हुआ था आप लोग भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए थे? यूएसए, इंडिया, चाइना और कई देशों से बहुत से लोग आए थे। सभी नेता मंडेला ने सभी का स्वागत किया था और कहा था कि वी हैव अचीव अवर पॉलिटिकल इम्पेसियस। मतलब इसका होता है हमने राजनीतिक आज़ादी पा ली है। जैसे मंडेला जी कह रहे हैं कि हमने आज जो राजनीतिक की आज़ादी थी वो पा ली थी, क्यों? उन्होंने फर्क दूर कर दिया था। देखिए लेकिन मंडेला जी कह रहे इस आज़ादी की कीमत हमने क्या थी? जो हमने आज़ादी ली है तो इसकी कीमत क्या थी? यह बात कौन कह रहे हैं? मंडेला जी। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमने आज़ादी ली, इसकी कीमत क्या थी। तो मंडेला याद करते हैं कि कैसे गोरों की सरकार, जिसे व्हाइट गवर्नमेंट, यहाँ पे हम आपको बताते हैं जैसे गोरों की सरकार होती है। पेज में साइड नहीं, यहाँ पे बताते हैं आपको। व्हाइट गवर्नमेंट, व्हाइट गवर्नमेंट को बोलते हैं गोरों की सरकार, ने आश्रितों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। मतलब बताया गया कि जो गोरे लोग थे, बोले काले जो लोग थे, उन लोगों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित कर रखा था। जैसे नो वोटिंग राइट्स, उन्हें कोई अधिकार नहीं था वोट देने का। नो इक्वल जॉब्स, उनके लिए कोई बराबर नौकरियां नहीं थी। नो रिस्पेक्ट, कोई भी उनका सम्मान नहीं करता था। किनका? काले लोगों। कौन लोग? गोरे लोग। तो मंडेला जी इसी बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। मंडेला ने बताया कि कैसे उनका बचपन गांव में बीता। पेपर में पूछा जाए कि मंडेला जी का बचपन कहाँ बीता हुआ, तो आंसर होगा गांव में। उन्हें बचपन में आजादी क्या लगती थी, बड़े होकर क्या आजादी लगी, सब बताया गया हुआ है। मंडेला जी कह रहे हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आजादी क्या थी कि चाहे इधर जाए कहीं वहीं घूमे, कोई मतलब नहीं था कि बिना पूछे कहीं जा सकते, वो आजादी थी। इसमें एक शब्द व्हाट लेटर ही रियलाइज आई वाज नॉट फ्री बिकॉज माय पीपल वर नॉट फ्री। समझ में आया? इसमें बताया गया था कि ये कि पहले आजादी क्या थी कि मेरी इच्छा हम जहाँ जाते हैं बिना बताए जा सकते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता था। पर जब बड़े हो गए तो उनके अनुसार आजादी का मतलब भी बदल गया था। मंडेला ने अपनी पढ़ाई के बाद राजनीतिक में कदम रखा। देखिए इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहाँ गए? राजनीतिक में। इन्होंने राजनीतिक में एक कांग्रेस, कौन सी?
FANC, ANC, इन्हें ANC जो पार्टी थी उसे ज्वाइन किया था। ये देखिए पार्टी का सिंबल इस तरीके से बना हुआ है, इसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था, जुड़कर उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई शुरू की। जैसे इसमें जुड़ा उन्होंने एक ही काम किया था कि कुछ भी हो जाए हमें सबसे पहले अपने देश के जो लोग हैं, जो काले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे नहीं करना है और सभी को बराबर सम्मान देना है। उन्हें बदला लेना नहीं सोचा था, उन्होंने बस अपने जैसे लोगों को एक अच्छा रिस्पेक्ट सम्मान सब इक्वल देने की बात कही थी। अब देखिए इसके आगे, जब मंडेला जी ने ये सब शुरू किया ना तो उन्हें कहा था कि हमें इस काम के लिए 27 साल की जेल हुई थी। पेपर में यहाँ कल 30 होता है, याद रखिए राइट आंसर क्या आपका 27 साल। 27 वर्ष के उन्होंने जेल भी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 27 साल तक जेल हो गई थी फिर उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कहा कि हम अपने देश के लिए अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। इसका मतलब होता है कि जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वे खुद भी बंदी बन जाता है। ये मंडेला जी कह रहे हैं कि जो खुद दूसरों की आज़ादी छीनता है वे खुद भी बंदी बन जाता है। जब मंडेला जी जेल से बाहर आए और फिर बन गए पूरे देश के राष्ट्रपति। इतनी सब मुसीबत के बाद मंडेला जी आखिरकार राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया किसी से कि उन्हें जिसने जेल में बंद किया किसने किया, कि उन्होंने किसी से कोई बदला नहीं लिया। उन्हें सबको माफ किया। बस उन्होंने एक ही शब्द बोला कि बिकॉज मंडेला बिलीव्ड इन यूनिटी फॉर गिव्स एंड इक्वलिटी। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ फ्रीडम इज नॉट जस्ट ए फिजिकल, इट इज इमोशनल टू। लव कम्स नेचुरली, हेटेड इज टफ। आज अगर साउथ अफ्रीका आजाद और समानता वाला देश है तो उसकी नींव किसने रखी थी? मंडेला ने। साउथ अफ्रीका आजाद है और इसको सम्मान मिलता है बस किसकी बदौलत? सिर्फ मंडेला जी की बदौलत। उनकी कहानी हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से कभी मत डरिए, अगर मकसद सच्चा हो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उन्हें क्या लाइन बोली, कितनी अच्छी लाइन, सुनिए ध्यान से। संघर्ष से कभी मत डरिए, अगर मकसद सच्चा हो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने क्लास 10th के जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करें और कमेंट में आप बताएं कि आपके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी प्रकार की आपकी क्लास 10th की पूरी तैयारी इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।